हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी सीएसएस की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है सिंटैक्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे कि सीएसएस का सिंटैक्स कैसा होता है। CSS syntax contains HTML elements and CSS properties। हमारा जो CSS का syntax होता है वो HTML के elements और CSS की properties को contain करता है। हम HTML के elements को CSS में target करते हैं डायरेक्ट एलिमेंट के नाम के साथ या क्लास के साथ या आईडी के साथ, और फिर हम उनको डिजाइन करते हैं, स्टाइल करते हैं CSS की प्रॉपर्टीज के साथ। CSS प्रॉपर्टीज कम्स इन नेम एंड वैल्यू पेयर्स। CSS की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नाम और वैल्यू के पेयर्स में आती हैं। पहले हमारी प्रॉपर्टी का नाम होता है, फिर उसकी एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पर ये हमारी एक प्रॉपर्टी है CSS की। यहाँ पर सबसे पहले आप p एलिमेंट देखेंगे, ये CSS में एक सिलेक्टर है। तो यहाँ पर अब हम CSS का सिंटैक्स देख लेते हैं। हम यहाँ देखेंगे कैसे हम अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं, फिर हम उनको कैसे अपनी CSS की प्रॉपर्टीज के थ्रू डिजाइन करते हैं। CSS की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उनके नाम वैल्यूज कैसे होते हैं और वो कैसे आती हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका सिलेक्टर होता है और वो आपका HTML का एलिमेंट होता है, जिसको आप डायरेक्ट नाम से या आईडी से या क्लास से टारगेट करते हैं अपनी CSS में। यहाँ पर ये आपका जो p एलिमेंट है ये HTML का एक एलिमेंट है, और यहाँ पर ये एज अ सिलेक्टर काम कर रहा है, उसको हमने यहाँ पर टारगेट किया है CSS में। उसके बाद आपके p एलिमेंट के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आपकी आएगी स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट। आप अपनी CSS की प्रॉपर्टीज को स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं। आप अपने एलिमेंट को यहाँ पर सबसे पहले टारगेट करेंगे, फिर यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट देंगे, फिर आप CSS की प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कलर, आप कोई भी दे सकते हैं, फॉन्ट साइज जैसे हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, जो आपको रिक्वायर्ड होगी आप उसका नाम पास करेंगे। मैंने यहाँ पर जैसे कलर का नाम पास किया है। फिर यहाँ पर आपके आएंगे कॉलन, और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर ग्रीन दी गई है, तो यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी आएगी सेमी कॉलन, और यहाँ पर आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये होता है आपकी CSS का सिंटैक्स, जिसमें सबसे पहले आप अपनी HTML का सिलेक्टर देते हैं, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी का नाम, ये देखिए प्रॉपर्टी नाम जैसे लिखा गया है, फिर कॉलन, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेमी कॉलन, एंड इन द एंड आपकी क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इस तरीके से आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी चाहें प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हैं, लेकिन इन सेमी कॉलन के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हैं एक एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पर जैसे p सिलेक्टर है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने दी है ग्रीन, और यहाँ पर सेमी कॉलन। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी पास की है, जिसका नाम है फॉन्ट साइज। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक एलिमेंट पर पास कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी चाहें पास कर सकते हैं। उन सब की वैल्यूज अप्लाइड हो जाएंगी आपके HTML के एलिमेंट के ऊपर। तो ये होता है CSS का सिंटैक्स, जहाँ पर सबसे पहले आप अपने HTML के एलिमेंट को टारगेट करते हैं, या डायरेक्ट नेम से या आईडी से या क्लास से, फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं, और यहाँ पर आप अपनी CSS की प्रॉपर्टीज को पास करते हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम अपने कोड एडिटर में CSS के सिंटैक्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे CSS का सिंटैक्स कैसा होता है, कैसे हम अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं CSS में, और फिर उन पर प्रॉपर्टीज पास करते हैं, और फिर उनको स्टाइलिंग देते हैं। मैं यहाँ पर एक एलिमेंट दे देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख देता हूँ, ग्राफ एलिमेंट, मैंने यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट लिख दिए, और यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे स्टाइल, और यहाँ पर सबसे पहले आप अपने HTML के एलिमेंट को टारगेट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये p एलिमेंट है, मैं इसको इसके नेम से टारगेट करता हूँ अपनी CSS में। यहाँ पर हमारी CSS होती है। आगे हम देखेंगे कि हम CSS को कितनी टाइप्स में पास कर सकते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अपने HTML के एलिमेंट को टारगेट कर लिया है, यहाँ पर मैंने उसका नाम दे दिया है, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और इधर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो इधर एक सिलेक्टर बन चुका है, और इधर हम प्रॉपर्टी का नाम देंगे। मैं दे देता हूँ कलर, और कलर को मैं कर देता
देता हूँ रेड। ये हमारी प्रॉपर्टी का नाम है और ये उसकी वैल्यू है। यहाँ पर आपका कोलन और यहाँ पर आपका सेमी कोलन। तो ये है आपकी CSS का सिंटैक्स। यहाँ पर सबसे पहले आपका HTML का एलिमेंट होगा जिसको टारगेट करेंगे। स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, आपकी प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी भी आपको पास करके दिखाता हूँ। उससे पहले हमको देख लेते हैं कलर वाली को। मैंने डॉक्यूमेंट को Ctrl S से सेव किया और रिलोड करते हैं। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है अब उस पर रेड कलर आ चुका है। हम एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर पास कर देते हैं, जैसे लिखते हैं BG कलर, इट मीन बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर कोई लाइट कलर दे देते हैं जैसे लाइट ग्रीन। पेज को मैंने फिर से सेव किया और यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे HTML के एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हैं। मैं फॉन्ट साइज भी यहाँ पर दे देता हूँ 45 पिक्सल कर देता हूँ। पेज को मैंने सेव किया, यहाँ पर रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी भी हमारे HTML के पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर पास हो गई है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी होगी और यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी। इस तरीके से आप क्लास या ID एट्रीब्यूट के थ्रू भी अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। मैं जैसे क्लास दे देता हूँ फर्स्ट और यहाँ पर हम अपने एलिमेंट का नाम हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट और मैंने पेज को सेव किया। यहाँ पर रिलोड करता हूँ। ये देखिए स्टाइलिंग जो है वैसी ही है। अब यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो स्टाइलिंग है वो अब भी वर्क कर रही है। तो ये है हमारी CSS का सिंटैक्स। इस तरीके से हम देते हैं अपनी CSS का सिंटैक्स। आगे हम देखेंगे CSS को कितने टाइप से हम अपने HTML के एलिमेंट्स के ऊपर दे सकते हैं।